बीच एक और तस्वीर और खबर खार्किव से सामने आई है, जहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रूसी हमले के बाद आग लग गई। इस बिल्डिंग की बात की जाए तो प्रोसिक्यूटर दफ्तर ये बताया जा रहा है, साथ ही कमांडेंट का ऑफिस भी यहीं पर स्थित है। इसके बगल में एक रिहायशी इमारत है और देखिए किस तरह से आग की लपटें आपको उठती हुई इस इमारत से नजर आ रही हैं। रात की ये तस्वीरें हैं जब इस इमारत पर हमला बोला गया और हमला इतना भीषण था कि आग की ऊंची ऊंची लपटें ऊपर तक उठती हुई नजर आई। और खार्किव में आप बता दें कि यूक्रेन की आर्मी ने एक रूसी फाइटर जेट को मार गिराया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है, जो आसमान में आपको आंख का गोला नजर आ रहा है, ये रूसी फाइटर जेट है जिसको यूक्रेन की फोर्सेस ने मार गिराया है खार्किव के आसमान में। खार्किव पर लगातार हमले तेज हुए हैं और यही वजह है कि वहां पर जो फाइटर्स हैं लगातार हमले कर रहे हैं। और अब आपको खार्किव के रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लोग अब इस शहर को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। पीछे तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं होगी ट्रेनों में बैठने की, जितनी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात खार्किव में कितने खराब हो चुके हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ है इस शहर को छोड़ने के मकसद से। अब यूक्रेन पर रूसी आर्मी के हमले के बाद तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। रूस की राजधानी कीव से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक डिपो को उड़ा दिया गया है। स्टोयांका का ये डिपो है अमित, जहां पर आग का धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यह आग रूसी हमले के बाद लगी है। इस डिपो में सामान रखा हुआ था, काफी देर बाद भी आग बुझाई नहीं जा सकी लड़ाई का, क्योंकि आज 12वां दिन है और ऐसे में रूसी फौज ने कीव शहर के बाहरी इलाकों में भारी बमबारी की है। और ऐसा लग रहा है कि रूसी फौज कीव के अंदर बड़ा ऑपरेशन करने से पहले वहां लोगों को बाहर निकालने का संकेत दे रही है और साथ ही एक अपने लिए सेफ पैसेज बनाने की कोशिश भी कर रही है, ताकि जो अलग अलग ब्लॉक्स में रेजिस्टेंस फोर्सेस यूक्रेनियन सेना की है उसको खत्म किया जा सके, ताकि जब रशियन फोर्स आगे बढ़े तो पीछे से किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस फोर्स के द्वारा हमला ना किया जाए। अब यूक्रेन की आर्मी को जहां मौका मिल रहा है वो रूसी फौज पर हमला भी कर रही है। यूक्रेनी फोर्सेस के एम्बुश ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे यूक्रेनी सैनिक निशाना बनाकर रूसी गाड़ियों पर निशाना साध रहे हैं। इस वीडियो में एक सैनिक एक के बाद एक 2 रॉकेट फायर करता है। रॉकेट की चपेट में आकर रूसी गाड़ी जल जाती है। तो आप देख सकते हैं आरपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आरपीजी रॉकेट्स के जरिए अब रूसी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी बीच रूस ने भी अब हमले और तेज कर दिए हैं। रूसी हमले का एक ड्रोन वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये दिख सकता है कि कैसे एक छोटे से कस्बे के पीछे से रूसी रॉकेट लॉन्चर दनादन फायर कर रहा है। यूक्रेनियन सेना को निशाना बनाकर ये फायर किया जा रहा है, ये हमले हो रहे हैं। हालांकि इसी बीच रूस को आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। रूस पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो सिविलियंस की आड़ में यूक्रेनी फौज पर हमला कर रहा है। अब रूस कैलिबर क्रूज मिसाइल का लगातार इस्तेमाल कर रहा है इस लड़ाई में। कैलिबर मिसाइल से हमले का एक वीडियो सामने आया, आप देख सकते हैं। इस पहले रूस स्कैंडर्स मिसाइल का भी इस्तेमाल कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कैलिबर क्रूज मिसाइल का जो दायरा होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि करीबन 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर का होता है। लेकिन जो स्कैंडर्स मिसाइल है, जिसे हम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल रूस करता है, लेकिन वो 500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। तो लेकिन कैलिबर बहुत ही प्रिसाइज आप कह सकते हैं कि क्रूज मिसाइल है, जिसको आप सटीक निशाना लगा सकते हैं। और कई बार इसको आप जब ये हवा में होता है इसके डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए बेहद ही घातक माना जाता है कैलिबर क्रूज मिसाइल। यूक्रेन के शहरों में रूसी फौज को घुसने से रोकने के लिए जगह जगह रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहर में सड़कों के बीचों बीच बड़े बड़े लोहे के एंगल लगाए गए हैं, ताकि अगर टैंक और फौजी गाड़ियां यहां से आगे निकलने की कोशिश करें तो उन्हें वो सेफ रास्ता, सेफ पैसेज ना मिले। और इसी तरह से छोटे छोटे कील भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उनका टायर वहीं पर बर्स्ट हो जाए। अब यूक्रेन में रूसी फौज के आगे बढ़ते रहने आसान नहीं हो रहा है। उन्हें यूक्रेनी फोर्सेस से लगातार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन के एक छोटे शहर मैकोलेव में से आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रूस के जो अलग अलग टैंक्स आप देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं जिनको निशाना बनाया गया है और यूक्रेन की फौज ने इनको निशाना बनाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नुकसान पहुंचाया तो उनको रोकना पड़ा। लेकिन हालांकि इसमें जो कुछ जो ऐसे भी गाड़ियां नजर आ रही जैसे BMP-2 वगैरह है, पूरी तरह से फुली इंटैक्ट है। हो सकता है कि वो यहाँ पर जो सैनिक रहे होंगे रूसी सैनिक उसे छोड़कर यहाँ से निकल गए होंगे। इसी बीच यूक्रेन से जंग के दौरान रूसी सेना को कड़ी टक्कर भी मिल रही है और यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों और उनके हथियारों पर लगातार हमला कर रहे हैं। कोई चूक उनकी तरफ से हो नहीं रही है। यूक्रेन के माइकोलेव की बात की जाए, वहां से एक तस्वीर जो सामने आई है वो ये बता रही है कि रूस को इस जंग में कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी हथियार और गाड़ियों का एक पूरा का पूरा काफिला ही तबाह हो गया। रूसी सेना के बर्बाद हुए टैंक्स की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन की तरफ से कैसे रशियन फोर्सेस को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।